नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर ब्रेकिंग न्यूज। हर खबर की रेडियो पंचायत की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेडियो वीडियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रेडियो वीडियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेडियो तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेडियो तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रेडियो वीडियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेडियो तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेडियो तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रेडियो वीडियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रेडियो वीडियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेडियो तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेडियो तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, रेडियो पंचायत मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेडियो की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेगा में इसमें हुआ क्या है कि अगस्त 2018 शौचालय बनकर तैयार हो और इस्तेमाल भी हो रहा है। सभी शौचालय की धनराशि 12,000 रुपये की दर से ग्राम सभा को प्राप्त हो गया है। जहाँ आपके रिपोर्ट में इसके साथ में बता रहा हूँ, लेकिन लाभार्थियों तक आज तक यानी इनके पेपर से वो पैसा रिलीज हो गया है, लेकिन लाभार्थियों को आज तक मात्र 6,000 की धनराशि दी गई शौचालय को। आज तक दूसरी किस्त 2018 की बात है और 2021 चल रहा है, आज तक दूसरी किस्त उनको दी नहीं गई है, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन प्रारंभिक प्रार्थना पत्र की सुनवाई भी आज तक नहीं है। प्रार्थना पत्र दिया गया है इनकी तरफ से, उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। बार बार जो है यहाँ आते रहे हैं और रेडियो पंचायत से और पंचायत अधिकारी से मांग करते रहे हैं कि उसको दे दी जाए, घर अमुक करा दिया जाए। लेकिन ये जो है शायद शौचालय ही खाने में बड़ा काफ़ी इंटरेस्ट है इन लोगों को, और वो अभी धनराशि हड़प कर दी गई है, उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फिर जो है एक प्रार्थना पत्र दिया है 20 तारीख 2020 में, और फिर उन्होंने जून में दिया 29 जून 2020 को इनको दिया गया, बताया गया कि नहीं आप जो है इस पैसे को अमुक कराइए, लेकिन वो पैसा आज तक अमुक नहीं कराया गया है। इसी विषय को लेकर के आज हम यहाँ धरने के रूप में धरना देने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं। इसी में हम चाहेंगे कि इस धरने की संचालन करते हुए मैं चाहूँगा कि सक्षम रामहरि राजन से निवेदन है वो आए और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रानीपुर ब्लॉक में कांग्रेसियों का जबरदस्त धरना। विशेष सूत्रों से पता चला है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा जो है 34 शौचालय लाभार्थियों का पैसा का गमन प्रकाश में आया। आइए मैं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के पास चल रहा हूँ और इनसे रूबरू हो रहा हूँ। हाँ अध्यक्ष जी बताएं, यह किस प्रकार का धरना आप लोगों का है? असल में 2018 में नरेवा गांव में 34 लाभार्थियों के शौचालय बनवाने के लिए पैसा जारी हुआ। पहले किस्त का 6,000 उनको मिल गया, उन लोगों ने शौचालय बनवा दिया। लेकिन सेकंड किस्त के लिए मजबूरी में वह लोग यहाँ से लेके सेक्रेटरी से लेके प्रधान से लेके रेडियो पंचायत से लेके 2 साल से लोग दौड़े। फिर मैं जिले पे गया, डीपीआरओ से बात हुई, कहा कि मैं साफ पैसा भेज दिया हूँ जिले पे। इसका मतलब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो है ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान मिलकर के जो है 6,000 रुपये का बंदोबस्त कर लिए हैं। बंदरबाट करिए, बिल्कुल यही हमारा आरोप है। तो आप लोगों की मांग यह है कि जो है संबंधित दोषी कर्मचारी के खिलाफ जो है कार्रवाई हो और उपभोक्ता के खाते में पैसा आना चाहिए। अगर जिस किसी ने अधिकारी ने या कर्मचारियों ने पैसा अपने खाते में ले लिया हो, घूस के रूप में ले लिया हो या अन्यत्र कहीं से ले लिया हो, तो वह लाभार्थी के खाते में जाने के लिए हम लोग आज इस आमरण अनशन कर रहे हैं। और रेडियो पंचायत को हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले ज्ञापन दिया था और कहा गया था कि अगर आप इसका एक समस्या का समाधान 1 हफ्ते में नहीं कराते हैं तो कांग्रेस जन एक प्रतीकात्मक विरोध ब्लॉक पे करेंगे। अगर उसके बाद भी आपके समझ में नहीं आएगा तो पूरे ब्लॉक के कांग्रेस जन जुट करके रेडियो पंचायत के कमरे में ताले मारेंगे, ब्लॉक के मेन गेट पर ताला मार के धरना और प्रदर्शन करेंगे।
नहीं, अभी जो है 26 जनवरी को जो है किसानों का जबरदस्त जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हमारे नेता हैं सिकंदर जी बताएंगे, बनवारी जी बताएंगे। इस संबंध में सिकंदर जी धन्यवाद। मैं इस क्षेत्र के विधायक पद से जो है लड़े हुए प्रत्याशी बनवारी जी के पास चल रहा हूँ और किसान बिल को लेकर के जो है दिल्ली में जो जबरदस्त किसानों का धरना हुआ है उस संबंध में इनसे जानकारी लेने का कार्य कर रहा हूँ। देखिए, हमारे देश के किसानों ने जो 2 महीना से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरकार ने किसान बिल है क्या नेताजी, ये लोगों को आप जो है भरपूर बताएं। किसान बिल ये है, पूरी जानकारी दें। सुनिए, किसान बिल ये है कि जो हमारी किसानों खेती जो है वो खेती को जो है बंधक रखने वाली कानून है। अगर जिस दिन बंधक हमारी हिंदुस्तान की ज़मीन रख जाएगी, जैसे हमारे सर समाज में कोई गरीब अमीर है, गरीब आदमी है, हर कौम में गरीब लोग हैं, तो अपने खेत को बेच करके उन बेटी की शादी भी कर लेते थे, या बीमार पड़ते थे इलाज कर लेते थे, या का नाम है कि कोई बिजनेस करना था बेच करके अपने मुराद को पूरा कर लेते थे। नहीं, जैसे में अभी जो है कुछ दिन पहले जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई, उसमें जो है केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा आम लोगों से सुझाव मांगा गया था, तो क्या जो है या जो है किसानों की बिल पास करने के लिए आम लोगों से सुझाव मांगा गया या नहीं? नहीं मांगा। कहाँ, किसी से नहीं मांगा गया। हम बताते हैं क्या मैंने विरोध है। किसी नहीं मांगा गया। किसान तबाह पर 3 महीना से लगातार ठंडक में जो मर जर रहे हैं बेचारे, कोई सुनवाई हो रही है? इसको अगर मैं वो बिल पास हो गई, जो बिल बनाया है माननीय मोदी जी पास हो गई है। पास हो गई है, इससे बताइए देश का कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये जब ठेकेदारों को ठेकेदारी में दे दिया जाएगा, उनको बंधक जमीन पट्टा कर दिया जाएगा, तो उससे यह सर समाज के जो लोग हैं खेतिहर, जो खेती पर निर्भर करते हैं, खेती से अपना कारोबार करते हैं, खेती से अपनी मुराद को पूरी करते हैं, वो सारे जो हैं तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। आज हम एक बीसा बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं ज़मीन को। उसमें 3 चीज़ है, हम बताएंगे। आइए सर, आप उसके बारे में बताते हैं। तो MSP धन्यवाद विधायक जी, आपके द्वारा जो जानकारी दी गई। ब्लॉक अध्यक्ष के पास मैं फिर पुनः चल रहा हूँ और उसको विस्तार पूर्वक मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ बताएं। नई कृषि नीति जो लागू हुई है उसमें 10 बिंदु है। 10 बिंदुओं में 7 बिंदुओं पर किसानों को कोई आपत्ति नहीं, मात्र 3 बिंदु है जिस पे किसान आंदोलन कर रहा है 2 महीने से। इस वह 3 बिंदु क्या है? पहले है MSP। MSP मतलब का क्या है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये एक सरकार तय करती है कि किसान का खरीद रेट क्या होना चाहिए। हर साल 10% उसमें ग्रोथ होता है। जैसे इस समय 1860 रुपया गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि धान खरीदना है, और कितने किसानों ने धान क्रय केंद्रों पर बेचा, लेकिन व्यापारी 11 से 12 रुपये ले रहे हैं, 12 रुपये से ऊपर ले रहे हैं, नहीं ले रहा है। लेकिन अगर यही अधिकार नई कृषि नीति में व्यापारियों को दे दिया गया, तो जब व्यापारी तय करेगा तो 8 रुपया तय करेगा, क्योंकि सरकार को मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। MSP पूंजीपति तय करेगा, व्यापारी तय करेगा, तो 8 रुपया किलो धान रखेगा। तो हमारी मजबूरी है किसानों की कि हम 8 रुपया किलो देंगे। दूसरी नीति क्या है उनकी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यह है कि जैसे कोई पूंजीपति आया और 100 एकड़ ज़मीन ले लिया और आपसे तय कर दिया कि हम 10 रुपये किलो आपकी आलू लेंगे। अगर खुदा न खास्ते उस साल अगर ज़्यादा पैदावार आलू की हुई और दुनिया में 3 रुपया बिकने लगा, तो पूंजीपति कहेगा कि हम 5 रुपया लेंगे। और आप उस एग्रीमेंट के खिलाफ दीवानी भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है साफ साफ कि अगर कोई समस्या होती तो SDM के जाए। और SDM का हाल यह है कि वरासत के मुकदमे के लिए 20-20 साल से लोग घूम रहे हैं, और पूंजीपति उस SDM को खरीद लेगा, और किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये दूसरा। तीसरा है भंडारण। भंडारण का मतलब जब कभी दाल या आलू या प्याज का दाम जब हाईवे आसमान छूने लगता है, तो पुलिस या CBI या आयकर वाले गोदामों पर छापा डालते हैं, क्योंकि उनको लिमिटेड है कि आप 500 टन से ऊपर नहीं रख सकते। लेकिन इस नई कृषि नीति में 1000 कोई लिमिट नहीं है, कई हजार भी टन रख लेंगे तभी छापा मारने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है। इसलिए यह किसानों के हित में, जनता के हित में यह काला कानून है, और हमारे किसान बेचारे हम सभी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए हम समर्थन करते हैं और हम लोग तैयार हैं। यह तीनों कानून अभी दिल्ली में जो है एक किसान की जो है गोली लगने से मौत हुई है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि ये RSS का एक प्रायोजित कार्यक्रम था। किसानों का ट्रैक्टर मार्च जहाँ से निकलना था वहीं से निकला, लेकिन
जो अभी पकड़ा गया है, जो तिरंगे का अपमान करके दीप सिद्धि जो पकड़ा गया हो, नरेंद्र मोदी के मंच पे था और सनी देओल इनके एमपी हैं, उनके मंच पर था। उसको एक प्रायोजित करके आरएसएस के लोगों ने कहा कि तुम इसको, किसान अपने मांग पे अड़े हुए हैं, इस आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाए। उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सैकड़ों की संख्या में दीप सिद्धि ने ललकार करके ले जाके लाल किले पे झंडा गड़वा दिया और हमारा लोकतंत्र का जो सबसे गणतंत्र दिवस था बहुत ही आहत है। और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कुटरचित कार्यक्रम, आज़ादी के बाद इस प्रकार की जो है कूटनीति या रणनीति जो भी बनाई गई किसानों को बदनाम करने के लिए, या पहली बार बनाई गई? पहली बार ही बनाई गई है। और लाल किले जैसे आदर्श जो भारत का एक प्रतीक है, जहाँ पे तिरंगा फहराता है, वहाँ पे एक व्यक्ति जाता है, अराजकता पैदा करता है, हमारे सेना, हमारे सिपाही के जवानों को मारता है और कुचलने का प्रयास करता है और उस झंडे से ऊपर अपना झंडा गाड़ दे रहा है। जैसे लग रहा है कि दिल्ली में कोई सरकार नहीं है, जैसे लग रहा है कि भारत में अराजकता का माहौल बन गया है। जो 24 घंटा पहले 26 जनवरी को जो इस देश की हालात थी, उस हालात की जिम्मेदार सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो क्या जो है, जो व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी के मंच पे दिख रहा था, उसके खिलाफ जो है आप लोग देशद्रोह का मुकदमा कराने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने एक किसानों ने भी और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि दीप सिद्धू के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, जो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए शासन के तरीके से, यानी भाजपा की तरफ से एजेंट के रूप में आया और हमारे कार्यक्रम को बदनाम करने का प्रयास किया। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर